शक्ति भाई को उम्मीद बंधी क्या आज? आपको लग रहा है कि रुक जाएगी प्रक्रिया या कुछ बदलाव होगा? नहीं, देखिए मानक जी, एक बात तो देश को पता है, देश की आवाम को ही पता है कि अंडर लॉ है SIR। इस पर तो कोई क्वेश्चन शुरू से ही नहीं है, प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। और चूंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में SIR की शुरुआत की गई, ये तो लार्ज इंटरेस्ट में देश भर में होना चाहिए था और एक समय अवधि होना चाहिए था, 6 महीना का इस्तार होना चाहिए था कि इन डॉक्यूमेंट्स को जो मतदाता है उन्हें लगाना होगा। अब बताइए 30 तारीख, तो 30 सितंबर को इनका लास्ट है, फिर आचार्य संहिता लग जाएंगे। 30 सितंबर के बाद अगर जिंदा मृत्यु दिखाया जाएगा, मृत्यु को जिंदा दिखाया जाएगा, उन परिस्थितियों में अगर कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति का नाम ही अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आपत्ति करेगा कब? कब उसके आपत्ति का समाधान होगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 सबसे बड़ा कि चुनाव आयोग ने यह भी प्रावधान निहित किया था, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भाई जिनके नाम हम काटेंगे कारण बताएंगे, कारण अभी तक आपने नहीं बताया है। सवाल नंबर 3, शुरुआती दौर से इस डिबेट को आप साक्षी मान के एंकर के रूप में करवाया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जोर देकर के इनके केंद्रीय मंत्री, इनके डिप्टी CM भाजपा के बार बार ये बोला कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भरे हुए हैं सीमांचल में, नेपाली भरे हुए हैं, फर्जी मतदाता है। उन दिनों भी हमने कहा था कि जो देश का नहीं है, जो फर्जी है, उसे कोई अधिकार नहीं इस देश के अंदर में मतदान करने का। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज तक इन बातों को प्रमाणित नहीं एक भी कर पाया कि कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, कोई नेपाली है। सवाल नंबर 3, आज कोर्ट के बहस में चाहे अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, कपिल सिब्बल जी हो, या फिर जोगेंद्र यादव ने पूरी तौर पर जो अपने बहस के दौरान जो बातें उठाई, मैं मानता हूं कि यह एक नजीर है। और भारतीय जनता पार्टी आज जो है अपना इलेक्शन कमीशन का पल्लू पकड़ करके चल रही है। इलेक्शन कमीशन के पूरे सेफ्टी में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, अरे भाई जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है आप बीच में आते हो, आप उसको सेफ्टी पे खड़े हो जाते हो। तो ये बात हम बार बार कह रहे थे और हमने शुरू से कहा कि डकैती प्रमाणित हुई है और वोट की डकैती की पहली प्रामाणिकता सामने खुल करके आया है। और कल की बहस में यह संख्या 50 भी जाएगी। जो फिजिकल अपीयर होकर के कहेंगे कि मैं जिंदा हूं, मुझे काटा गया है, उसकी संख्या वहां भी जाएगी। और ये तो अभी शुरुआत है। और ये बार बार हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो इनका प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी का, ये प्रयोग इनका पूरी तरह से मताधिकार को लूटने का है। इसलिए हमने डकैती और चोरी कहा। भारतीय लोकतंत्र पर गर्व है, इसको सुनिए, गर्व है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतने बड़े लोकतंत्र वाले देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कलंकित करके मतदाताओं के अधिकार को छीनेगा। और 30 सितंबर के बाद दर दर की ठोकरें खाएगा मतदाता, जिसको चुनाव लड़ना होगा वो क्या करेगा, यह भी सवाल सामने आएगा। और अभी तो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।